दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट 10। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संस्कृत भाषा से, व्याकरण से आदि से संबंधित, धातु रूप शब्द रूप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर आपका इसी पैटर्न से आएगा, तो एक बार आप जरूर देखें। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसमें होगा ऑप्शन बी पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। जगती जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी पंचमी, ऑप्शन सी षष्ठी और ऑप्शन डी सप्तमी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी। जगती तो है, सप्तमी विभक्ति का रूप है। मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी भवभूति की रचना है। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत मिश्रित प्राकृत, ऑप्शन डी अशुद्ध संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत होगी। देखिए ये लोकोक्ति दी गई है। अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ऑप्शन डी छोटा मुंह बड़ी बात। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। 5वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया, कर्ता, कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म या कर्ता कर्म क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या है? करता है, पढ़ना उसका कर्म हो गया और क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और ऑप्शन डी जिजीविषा। तो इन चारों में से शुद्ध बताना है कौन सा है? 7वें का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, आग्रह का विलोम है याचना, दुराग्रह, साग्रह, अनुरोध। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी दुराग्रह। गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? तो ये बताना, मातादीन, मेहता, गोबर और विनय। 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी विनय। विनय प्रेमचंद के गोदान का पात्र नहीं है, अपितु यह किसका पात्र है? रंगभूमि, रंगभूमि का पात्र है। बाकी तीनों किसके हैं? गोदान उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? कमल, पोष, कुमुदनी और वस्त्र। 10वें का आंसर होगा ऑप्शन ए कमल। चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। 11वें का आंसर होगा ऑप्शन सी कौमुदी। छत्रियानी शब्द में प्रत्यय है आनी, नी, बड़ी, छोटी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए आनी, क्षत्रिय आनी। जब हम जो ध्वनि बोलते हैं, जो लास्ट की ध्वनि निकलती है, जैसे छत्रियानी, तो आनी लिखा हुआ, तो इसमें आनी हमारा क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। 13वें का आंसर होगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? परमाणु, शरणार्थी, कारावास या तल्लीन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा तल्लीन, तत् प्लस लीन।
तत् प्लस लीन इसकी संधि विच्छेद होगी। तो यहाँ पे कौन सी संधि विच्छेद है? संधि है व्यंजन। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? शिक्षेक्ष्य, विशेक्य, मतेक्य या एकक। 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षेक्ष्य। ये क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु या पुस्तक। ऑप्शन ए, प्राण जो शब्द है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचीपत्र। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। 18 का ए, संज्ञा। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भाववाचक। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेषण। अविकारी शब्द का भेद नहीं है। इसका भेद में क्या आते हैं? संज्ञा आते हैं। संज्ञा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अयोग्य है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी कैक है, ऑप्शन सी अंहा, ऑप्शन डी अड अड है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी। हमारे ये क्या है? दोनों ध्वनियां अयोग्य के अंतर्गत आती हैं। 22, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी या पहाड़ी। तो ऑप्शन बी होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली 3 भाषाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी रोमन। तो देवनागरी लिपि का विकास जो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या अवधी। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। 25, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी या रूसी। 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। 26, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभंग सलेस, अभंग सलेस, सलेसर वक्रोंती या काकू वक्रोंती। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी, काकू वक्रोंती। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए असंगति, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी भ्रांतिमान, ऑप्शन डी विभावना। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि इसमें क्या है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जन्मु सिंधु पुनि बंधु 20 दिन मलिन से कलंक सिए मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंग। इस उदाहरण में अलंकार है असंगति अलंकार, व्यतिरेक, अन्वय और प्रतीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय को बड़ा तथा उपमान को छोटा यानी कि हीन दिखाया जाता है। यह व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा है, जहां उपमेय को बड़ा तथा उपमान को छोटा या हीन दिखाया जाए और साथ में कारण भी दिया जाए। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होता है। और इसका उदाहरण यही है, जन्म सिंधु पुनि बांधु 20 दिन मलिन सैकलंक। क्वेश्चन नंबर 29, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी गीतिका, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कवित। 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ये दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा छंद जो होता है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक
छंद के अंतर्गत आता है और इसके क्या है, पहले और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 13। प्रथम और तृतीय में 13 13 और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11 मात्राएं, 11 11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या शांत रस। 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। हम हारी के केहा पाइन पारियो प्योरु लेहू कहाँ उज्जाऊ किए तेह तरयो क्योरु बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है, तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विप्लव श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 32, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए 8, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 33, अपशमार क्या है, एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेता सिद्ध की जाती है, बी संचारी भाव का एक प्रकार है, ऑप्शन सी आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, एक प्रकार का काव्य दोष। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी, संचारी भाव का एक प्रकार है। 34, इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, शंकु, भट्टनायक, भट्टलोलट या अभिनव गुप्त। 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भट्टलोलट। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है, देशकाल, चरित, कथोपकथन, कथानक। 35 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कथानक। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनी गंभीर को घटिया ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। अमीदा मूला सावधि व्यंजना, लक्षणा मूला सावधि व्यंजना, प्रयोजनवती सरोपा लक्षणा, गोनी सांध्यवासाना लक्षणा। 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीदा मूला सावधि व्यंजना इस दोहे में है। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, ऑप्शन डी दंडी। 37 का आंसर होगा ऑप्शन ए भामा। झूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मोहनदास नेमिसराय, ऑप्शन सी कौशल्या वैसंत्री, ऑप्शन डी डॉक्टर भगवान दास। 38 का आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादन का नाम है, राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। कौन से उसके पत्र के संपादक, हिंदी प्रदीप के। क्वेश्चन नंबर 40, कंठ गुलाब उपन्यास के रचनाकार है मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या मनु भंडारी। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित संस्करण है, पथ के साथी, ऑप्शन बी मेरा परिवार, ऑप्शन सी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन डी अतीत के चलचित्र। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरा परिवार जो रचना है महादेवी वर्मा की वो पशु पक्षियों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42, पड़ोस की खुशबू यात्रा व्रत के लेखक कौन है, नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रामदरस मिश्र की यात्रा वृत्तांत है पड़ोस के खुशबू। क्वेश्चन नंबर 43, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है, मिट्टी तलाई से कोलियात तक, ऑप्शन बी कबीर बड़ से विमलेश्वर, ऑप्शन सी कोली याद में भरूच, ऑप्शन डी केली से सूल पानेश्वर। 43 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलियाद से भरूच तक। क्वेश्चन नंबर 44, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है, जानकी बल्लम शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर जगदीश जोशी, ऑप्शन सी डॉक्टर विवेक राय, ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर घोष।
44 का आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जगदीश जोशी। 10 तस्वीरें किस विद्या की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज या रेखाचित्र। 45 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रेखाचित्र। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं रेखाचित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों, स्मारिका। 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, रेखाचित्र और सेतुबंध। कबीर, बाजबी, कपोतबी, पपियाबी के रचनाकार है धर्मवीर भारती, मुंद्रा राक्षस, धूमिल और प्रेमचंद। 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मवीर। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या कविता। 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। 49, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवत शरण उपाध्याय। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए, बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय की ये पंक्तियां। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंदू दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदू दुलारे वाजपेयी। कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 53, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। यह पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। राम रतन भटनागर। पाप और पुण्य, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, ऑप्शन सी, सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति। तो 53, ये जो पंक्तियां ली गई हैं ये किस रचना से ली गई हैं? 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और भक्ति की शीर्षक रचना से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के फूल मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए, महाकाल, ऑप्शन बी, जिजीविषा, ऑप्शन सी, यमराज, ऑप्शन डी, धर्मराज। तो 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकाल। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया या मृदुला गर्ग की। 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती का। एक फ्लैट सैलाब कहानी की लेखिका है उषा प्रेमदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती या शिवानी। 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु भंडारी। कव्य और काला पानी के कहानीकार हैं अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश या निर्मल वर्मा। 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है चंद्रकिरण सोनरेखा, बंग महिला, होमवती देवी, चंद्रमुखी ओझा। 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 59, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1929, 1939 या 1937। 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? जैनेन्द्र का, राजेंद्र यादव का, यशपाल का या इलाचंद जोशी का। 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जैनेन्द्र कुमार का। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? सन्यासी हीलाचंद जोशी, वसंती भी साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। 61 का आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी।
हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। तो इसमें होगा ऑप्शन ए मैला आंचल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है कौन सा नहीं है। 63 तरुण तपस्विनी, ऑप्शन बी रजिया बेगम या रंगमहल में हलाल, ऑप्शन सी राजकुमारी, ऑप्शन डी भोजपुर का ठग। 63 का आंसर होगा ऑप्शन डी भोजपुर का ठग। क्वेश्चन नंबर 64 एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज, ऑप्शन डी मंजुल भगत। तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए ममता कालिया। कालीचरण किस उपन्यास का पाठ है? पढ़ती परिकथा, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी मैला आंचल, ऑप्शन डी गोदान। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन सी मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। सेठ बाकेला किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। 66 का आंसर होगा ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। इनमें से कौन सा उपन्यास भी साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोके, कड़ियां, बसंती या पीढ़ियां। 67 का आंसर होगा ऑप्शन डी पीढ़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन ए राई मासूम रजा, ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्ला, ऑप्शन सी असगर वजाहत, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्ला। चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र वर्मा। तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन बी निराला की। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सोनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, वृंदावन लाल वर्मा। 70 का आंसर होगा ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। सरसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में लिखित है? ऑप्शन ए देवरानी जिठानी कहानी, ऑप्शन बी वामा शिक्षक, ऑप्शन सी भाग्यवती, ऑप्शन डी निशाय हिंदू। 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए देवरानी जिठानी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 72 आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवहार का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन, ऑप्शन बी कायाकल्प, ऑप्शन सी प्रेमाश्रम या ऑप्शन डी गोदान। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी गोदान। गोदान में लिव इन रिलेशन का संकेत मिलता है। ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी धुरस्वामिनी। 73 का आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया और यह कथन किसका है? चाणक्य का। 74 अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चलित जात ये अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए ये पहले अंक की पंक्तियां हैं। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, वत्सराज। 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए कामना। 76 उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अगे, मुक्तिबोध, प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी। 76 का आंसर होगा ऑप्शन ए अगे। 77 स्वर की एक झलक रेखांकी के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेन्द्रनाथ अस या लक्ष्मी नारायण लाल। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी उपेन्द्रनाथ अस की एकांकी है स्वर की झलक। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहित मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन है विजय एक कर्मिक हत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, पंख, पहिए और पट्टियां। तो ये किस अंक से ली गई हैं? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इसमें
जो अंधा युग नाटक है इसमें जो 5 अंक दिए गए हैं, कितने अंक दिए गए? 5 अंक। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा सत्य, चौथा है पंख पई और पठ्या जिसमें गांधारी का साप, पांचवा है विजय एक कर्मिक आत्महत्या जिसमें प्रभु की हत्या दिखाई गई है यानी कि श्री कृष्ण की। 79 आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की है, कल सुनना मुझे धूमिल, सात गिस वर्ष धर्मवीर भारती, उतना वह सूरज है शंभुनाथ। तो इसमें नहीं बताना कौन सा नहीं है, तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यही नहीं है। उतना वह सूरज के लेखक है भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 81 है किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी मोहन राकेश। 81 का आंसर होगा ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म है 1913 ईस्वी में, माना जाता है मध्य प्रदेश से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे सप्तक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, कल तुझसे होड़ है मेरी। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन सी आज अभी आंखों से, मतलब नहीं बताना तो ये नहीं है। 83 शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप किस विद्या की कृति है? 83 का आंसर होगा ऑप्शन डी गद्य काव्य। हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन की, जापान की, जर्मन की या चीन की? 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी जापान की। इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ था, चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित, सी ऑप्शन शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है, ऑप्शन डी रघुवीर साय दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा ऑप्शन सी शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। 86 निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है? हिमकृतनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी। 86 का आंसर होगा ऑप्शन डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी। निम्न में से कौन सी रचना और उसके रचनाकार का युगम सही नहीं है? कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। 87 का आंसर होगा ऑप्शन डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। 88 केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी महादेव वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पौन, ऑप्शन डी अघे। 88 का आंसर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमता, सरोज स्मृति या तोड़ती पत्थर। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी कुकुरमता। मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त की ये रचना है। मेरे चपल यौवन बाल 91 क्वेश्चन नंबर है। अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है, यह किस कवि ने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने, बी दिनकर ने, ऑप्शन सी मायावी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी हरिओद ने। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त ने। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है? पद्म पशु, ऑप्शन बी मृत्युंजय,
ऑप्शन सी प्रेम पचीसी, ऑप्शन डी देवसभा। तो 93 का आंसर होगा पद्म पशु। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं मैथिली सेन गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। 95 हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और प्रगतिवाद। 95 का आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु युग। 96 रसिक प्रिया किसकी रचना है? पद्माकर, देव, केशवदास या भूषण। 96 का आंसर होगा ऑप्शन सी केशवदास। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटी डाली कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? रसलीन, गवाल कवि, बिहारी, भिखारी दास। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी बिहारी। 98 ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? बिहारी, घनानंद, सेनापति, पद्माकर। तो 98 का आंसर होगा ऑप्शन सी सेनापति। द्रग ऊर्जा टूटर कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसी, जायसी या कबीर। 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए बिहारी। निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार युगम सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास का, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशव दास। 100 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये किसकी रचना नहीं है? ये भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि यह किसकी रचना है? यह देव की रचना है, और देव का असली नाम है देवदत्त। 101 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, ऑप्शन डी सुजान विनोद। 101 का आंसर होगा ऑप्शन सी अलंकार गंगा। उनकी विरहताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में? जायसी, बिहारी, सूरदास या घनानंद। 102 का आंसर होता है ऑप्शन बी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 103, जग की कविताई के धोखे रहे हया पर भी ननी की मति जात जकी, किसकी पंक्तियां हैं? सोमनाथ की, घनानंद की, रसखान की या ब्रजनाथ की। 103 का आंसर होता है ऑप्शन डी ब्रजनाथ। क्वेश्चन नंबर 104, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। यह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? देव, पदाकर, घनानंद, आलम। 104 का आंसर होगा ऑप्शन सी घनानंद। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी को बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी विष। सूरदास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सूरदास को सभी विद्वान जन्माद मानते हैं, यही कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। 106 का आंसर होगा ए, क्योंकि हजारी प्रसाद इन्हें जन्माद नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 107, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने, माधवाचार्य ने, गोपीनाथ ने, गोपाल भट्ट ने। तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन ए हित हरिवंश ने। 108, स्वामी अरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। 108 का आंसर होगा ऑप्शन सी राम भक्ति शाखा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति निम्न से किस कवि की है? ऑप्शन ए प्रेमचंद चौहान, ऑप्शन बी इनाबा दास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास या ऑप्शन डी रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा रहीम। 110, सीता तिरजटा संवाद रामचरितमानस के किस संवाद कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड। तो 110 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदर कांड में। 111, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी चित्रावली। तो इसमें ऑप्शन डी चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवनल कामकंदला या डी पद्मावत।
112 का आंसर होगा ऑप्शन डी पद्मावत। पद्मावत क्या है? सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या तुलसीदास? तो ऑप्शन डी तुलसीदास इसमें संत कवि नहीं है, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं। 114, हरले वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास, रजब, दादू दयाल या गुरु नानक? क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा ऑप्शन सी दादू दयाल। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम? ब्रह्मरथ, हृदय, नाभिचक, मूलाधार? तो 115 का आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मरथ। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल रहीम या सैयद? तो इसमें होगा 116 का ऑप्शन डी सैयद इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 117, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्ट केदार, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी चंद्रप्रदाय? 117 का आंसर होगा ऑप्शन सी जगनिक। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? 118 का आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिया हिंद, तोता हिंद या सितारे हिंद या सरहिंद? 119 का आंसर होगा ऑप्शन ए तूतिया हिंद के नाम से। प्रत्येक देश की साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस का है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें नहीं बताना है। जम्बू स्वामी चरय, बी पौमचर्य, ऑप्शन सी पाऊ दोहा, ऑप्शन डी महापुराण? तो 121 का आंसर होगा ऑप्शन सी पाऊ दोहा। 122, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी कीर्तिलता या फिर सभी? तो इसमें ऑप्शन ए आ गया पदावली रचना के आधार पर ये मैथिल कोकिल कह गए, क्योंकि पदावली इन्होंने मैथिल भाषा में लिखी थी। कीर्ति पताका और कीर्ति लता ये दोनों रचनाएं किस में लिखी थी? अवध भाषा में। अवध भाषा में। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसान लखा या चंद्र शर्मा गुलेरी? 123 का आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 124, गिरीशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने, ऑप्शन डी डॉक्टर चंदीश गुप्त ने? तो 124 का आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। 125, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने? तो 125 का आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जून के एग्जाम के लिए, तो उनके लिए कहानी, निबंध और नाटक, उपन्यास सबकी गद्य विधाएं, एक एक नाटक वन लाइनर पढ़ाए हुए हैं, जो आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। पूरा कंटेंट उपलब्ध है।